प्यारे साथियों, मैं आपका दोस्त गोविंद कुमार चौहान। साथियों, जून 15, 16, 17, 18, 19, 20 के बाद एक ऐसा दिन आता है जिसे 21 तारीख बोलते हैं। पूरे विश्व में 21 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय योगा डे के रूप में मनाया जा रहा है। इसकी शुरुआत 2014 में पहली बार संयुक्त राष्ट्र संघ ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषणा करता है। उसके अगले साल 2015 में पूरे विश्व में योग दिवस को मनाया जाता है। तब से लेके अब तक हर 21 तारीख को पूरे विश्व में योग को बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। योग कब से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, इसके पीछे क्या रीजन था, इसकी गहरी जानकारी शायद हम लोग नहीं जानते हैं। अगर गहरी जानकारी इसको हम जान जाएं कि योग क्या है, योग मनाया क्यों जाता है, योग से हमारे शरीर, मन, मस्तिष्क में क्या फायदा होता है, तो इसे हम 21 जून नहीं, हर दिन मनाएंगे। क्योंकि योग कोई डे के रूप में मनाने से हमारा मानसिक, आध्यात्मिक, शारीरिक जो शांति है, संतुलन है, वो नहीं होगा। हमें प्रतिदिन अपने जीवन की दिनचर्या में इसे उतारना होगा। प्यारे साथियों, हम उस वैदिक काल की बात करते हैं जिस वैदिक काल में वेदों की रचनाएं होती है। उन चारों वेदों में एक वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद में इस योग की शुरुआत हो जाती है। उस समय आत्मानुशासन, ध्यान, योगासन जैसे नियम की चर्चा उस वेद में हुई है। तब से लगभग शायद उस वैदिक काल से योग की जो शुरुआत होती है, उस समय ऋषि महर्षियों ने योग को एक संतुलन बनाने के लिए किया। योग का मतलब होता है जोड़ना, मिलना। किससे मिलना भैया? योग किसको मिलाता है? योग मिलाता है अपने मन को, मस्तिष्क को, अपने अंदर की क्षमता को। जब हम अपने अंदर शारीरिक, आध्यात्मिक, मानसिक रूप से जब आपस में सभी क्रियाओं को मिलाने का कार्य करते हैं, वही है असली योग। योग जोड़ना, अपनी वर्तमान स्थिति, अपने भविष्य की स्थिति, अपने फ्यूचर की स्थिति, तीनों को जब आपस में जोड़ते हैं तो वही होता है योग। योग जोड़ने का नाम है। उस समय के जो ऋषि महर्षि थे, यही सिखाए। योग आत्मशासन के लिए, आत्मचिंतन के लिए, अपने भविष्य वर्तमान को जोड़ने के लिए, अपने फ्यूचर भविष्य वर्तमान को एक जगह इकट्ठा करके अपने आप पे फोकस करने का नाम ही योग है। योग जब आगे बढ़ता है, उस वैदिक काल से निकल के जब योग की शुरुआत आगे चलती है, वैदिक काल से होते हुए जब महाभारत का काल आता है, उस समय योग को लगभग 3 रूपों में बांट दिया गया था: कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। तीनों का अलग अलग महत्व है। कर्म, ज्ञान और भक्ति योग तीनों ही रूप में एक नए चरम सीमा पे था। वो काल था महाभारत युग का काल। जब उसके आगे आते हैं, लगभग दूसरी शताब्दी तक भारत में एक ऐसी क्रांति आती है योग की,
पतंजलि, आप लोग नाम सुने होंगे। उन्होंने योग पे कई सूत्र बना दिए, योग को एक नया आयाम लेके, नई क्रांति लेके, नया विचार लेके आए हैं। उसमें कई सूत्र थे, लगभग 8 सूत्र को नए नए रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया, जिसमें योगा था, आसन था, ध्यान था, कई प्रकार के सिस्टम थे। पतंजलि जी ने योग को एक नए लिबास में, नई क्रांति के रूप में प्रस्तुत करते हैं। जब उससे आगे जाते हैं, लगभग मध्यकाल की ओर आते हैं, मध्यकाल में हठ योग आता है। उस समय मध्यकाल में हठ योग जैसे कुछ महात्मा योगी लोग भी योग को नए रूप देने का कार्य करते हैं, जिसमें गोरखनाथ संप्रदाय के कुछ लोग जो योग को एक नई दिशा के साथ उसे प्रसारित प्रसारित करने का भी काम करते हैं। जब आते हैं आधुनिक युग में, आधुनिक युग में जब आते हैं तो आप लोग जानते हैं स्वामी विवेकानंद का नाम। वो स्वामी विवेकानंद जो युवाओं के लिए प्रेरणा का काम किया, भारत में एक सुनहरे भविष्य को नए तरीके से पहचान दिलाने का जो कार्य किए विवेकानंद, योग को पश्चिमी देशों तक पहुंचाने का कार्य किया। इसके अलावा कृष्णमाचार्य अयंकर जैसे कई महान व्यक्तियों ने योग को पूरे विश्व की धरातल पे प्रस्तुत करने का कार्य किया। कारवां बढ़ता गया, समय बीतता गया, उस समय आ गया 2014। भारत के कुछ बेहतरीन लोगों ने मिलकर एक नई पहचान दिलाई योग को, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने दिलाने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने प्रतिवर्ष 21 जून को योग दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया और 2015 को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग मनाया जा रहा है। प्यारे साथियों, योग और योगा, योग मिस जोड़ना और योगा शायद थोड़ा मिलता जुलता शब्द हो सकता है, मगर योग और योगा शरीर, मन, मस्तिष्क, आत्मा सब जोड़ने का कार्य योग है। उस योग में कुछ आसन भी हैं, कुछ पद्धति भी हैं, कुछ सिस्टम भी हैं, कुछ प्रक्रियाएं भी हैं। प्यारे साथियों, उस योग को प्रतिदिन के जीवन में जब हम उतारेंगे, अपने आप में जो भी क्रियाएं हैं, मन के जो विचार हैं, वर्तमान, भूत और भविष्य की जो प्रक्रियाएं हैं, सबको जोड़ने का जो कार्य करते हैं, वही है योग। योग बेहतरीन से बेहतरीन रूप में हम प्रस्तुत कर सकते हैं, अपने आप को एक नए रूप में जानकर, अपनी क्रियाओं को इकट्ठा करके, क्योंकि जब योग ही नाम है जोड़ना, जब आप अपने आप को जोड़ते हैं, अपने आप के अंदर के सिस्टम को अपनाते हैं, इसमें कुछ साधना होती है, कुछ प्रक्रियाएं होती है, कुछ योगासन होता है, वो करते हैं तो हमारे शरीर का, मन का
और मानसिक रूप सभी एक जगह इकट्ठा होते हैं। हम उसे अच्छे तरीके से मनन करके, उसको अच्छे तरीके से अप्लाई करके अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। प्यारे साथियों, आप लोग भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को अच्छे तरीके से मनाइए, मगर अपने आप को प्रतिदिन उस योग को खोजने का, उस योग को जोड़ने का, उस योग को अपने जीवन में उतारने का कार्य करिए। प्यारे साथियों, आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग योगा को अपने जीवन में उतारिए, प्रतिदिन योग करिए, अपने अंदर की क्षमता को, संतुलन को बनाए रखने के लिए अपने योग को अच्छे तरीके से अपनाइए। जोड़िए अपने आप को भविष्य, वर्तमान और भविष्य, भूतकाल और वर्तमान को। वही असली योग होगा। जब हम जोड़ते हैं अपने आप को, तो हम अपने अंदर की जो संगति अपने आप से करते हैं, अपने अंदर की शक्ति को जानते हैं। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और योग को अपने दिनचर्या में उतारते रहें। प्यारे दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।